बनता है कि नहीं बनता? मतलब इस दुनिया में जो कोई इंसान विश्वास करता है वो ब्रांड पे करता है, ब्रांड पे। और दुनिया में, सेल्स की दुनिया में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो और लोगों के लिए जबरदस्त एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो तो अपने आप को ब्रांड बनाना होगा, अपने आप को ब्रांड बनाना होगा, ब्रांड बनाना होगा। टोयोटा को बरसों लग गए भाई ब्रांड बनने में, सचिन तेंदुलकर को 25 साल लग गए ब्रांड बनने में, अमिताभ बच्चन को 50 बरस लग गए ब्रांड बनने में। दुनिया का कोई भी इंसान जो अपने आप को ब्रांड बनाया है ना, पूरा न्योछावर हुआ है, पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ है, पूरा बदला है भाई, पूरा बदला है। ब्रांड ऐसे नहीं बनते। अगर आपको लोग देख कर कहें इस लीडर के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, ऐसा कहने में और ऐसा कहलवाने में जितने बरस और जितना समय लगता है ना ब्रांड बनने में, वो प्राइस पे करनी पड़ती है। आपके लोग आपके लिए फना हो जाएं, मर मिट जाएं, ऐसा ब्रांड बनने में ये बिजनेस मदद करेगा, लेकिन आपका एटीट्यूड ऐसा होगा तब आप ब्रांड बनेंगे। इस पूरी दुनिया में जितने लोग ब्रांड बने, न्योछावर किया, ऐसे ब्रांड नहीं बने। आज पतंजलि का तूती बोलती है भारत में 20,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी एक लुंगी में और एक दुपट्टे में बाबा ने। ये साधारण घटना नहीं है। लोग आज कुछ भी बोल दें, लेकिन ये करने में क्या लगा है आपको पता है? पिछले 50 वर्षों से सुबह 4 बजे उठकर, बरसों से ये लगा है, कैरेक्टर निर्माण लगा है, लोगों के जीवन में वैल्यू एडिशन लगी है, तब जाके ब्रांड बना है। और अब कैसा ब्रांड बन गया? पहले मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े बड़े आउटलेट होते थे एयरपोर्ट्स पे। अब मैं जब एयरपोर्ट पे देखता हूं ना, तो बाबा का वहां का आउटलेट साला सबसे सुंदर आउटलेट होता है। और जो बीकानेर की गलियों में आपको जो चीज 20 रुपए की मिलती है, वो एयरपोर्ट पे भी 20 ही रुपए की मिलते हैं। सोचो उस ब्रांड ने अपने आप को कितनी आत्मा से बनाया। ब्रांड बनने में तपस्या लगती है। कैसे बनते हैं ब्रांड? जैसे बीज एक वृक्ष बनता है कि साहब बीच में क्या होता है? मिटता है रे, मिट जाता है वादों के लिए, मिट जाता है कमिटमेंट के लिए, मिट जाता है कही हुई बातों को पूरा करने के लिए, मिट जाता है, फना हो जाता है। ओहो, ब्रांड ऐसे नहीं बनते। अरे ब्रांड बनने के लिए इस दुनिया के कई एग्जाम्पल आपके पास हैं। मैंने मेरी जिंदगी में हर जगह से कुछ ना कुछ लिया है। जब मैं पक्षियों को स्टडी कर रहा था ना, तो एक जीव मुझे ऐसा लगा जो साला बापू है पक्षियों की दुनिया में। उसका नाम है ईगल। उसका नाम है ईगल, बाज, चील। बाज जैसा दूसरा पक्षी नहीं है, है ही नहीं, है ही नहीं। बाज जैसा श्रवण जी है ही नहीं दूसरा। असली बाज साला यहां से हिरण को उठा ले जाए जमीन पर से, बाज। लेकिन एक पक्षी बाज बनता कैसे है, ये जानना चाहते हो? क्योंकि एक पक्षी से बाज बनने की यात्रा अगर पता चल गई तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर बनने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। कैसे बनता है एक पक्षी बाज? अकेला उड़ता है साला, कोई कीकड़ी, चीकड़ी, चिड़ी, कमेडी, कागली के साथ नहीं उड़ता। आलू चालू पालू के साथ नहीं उड़ता रे। ब्रांड बनना है तो चौथू नाथू के साथ अगर जिंदगी बिताई, कभी ब्रांड नहीं बन पाओगे। ये बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेला उड़ता है। ये चिड़ी फिड़ी के साथ नहीं उड़ता, ये कौवे के साथ नहीं उड़ता, अरे कमेडी उमेडी के साथ नहीं उड़ता। उसका नाम बाज है, इसलिए वो ब्रांड बनता है। इस लाइन से क्या सीखे खुद बताओ? जिनके साथ आप रहोगे या तो वो साला आपको कमेडी बना के छोड़ेंगे, अगर आप बाजों के साथ रहोगे तो आप बाज बनोगे भाई, बाज बनोगे। तो बताओ आज के बाद ईगल्स के साथ रहोगे? जिनकी ऊंची उड़ान है रे, जो तहलका मचा देते हैं। मैंने बाज से पहला लेसन सीखा, उसे ये परवाह नहीं होती मेरे साथ कोई आएगा कि नहीं आएगा।
एक आदमी जब इस बिजनेस को शुरुआत करता है तो पहले चाचा बुआ फूफा फूफी से पूछता है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़ कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियाँ भी वहाँ पत्थर भर रही थी। तो इन सब से कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से, तो इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे, वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है, ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए, आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। आप सबकी ज़िंदगी में कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है। ठोकरें खाकर भी ना संभला तो ये मुसाफिर का नसीब। राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके हैं, और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला कंपनी जब स्थापना हुई थी तो 1 साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था। लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है, और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला। भाई साहब, ठंडा मतलब वो होता है जिसका टेम्परेचर कम हो, लेकिन इतना भी कहा कि इसके आगे लोग भूल गए कि ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता है, ठंडा मतलब वह चीज जिसका टेम्परेचर कम है। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत से चीज़ें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज़्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है। हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। ज़िंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। ज़िंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं बना। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ये आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना, तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब